आज का हमारा टॉपिक है फेब्री-पेरोट व्यतिकरण मापी, फेब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर। ये बिल्कुल कहिए आपके माइकलसन इंटरफेरोमीटर के टाइप का ही एक डिवाइस होता है, जिसमें आपको रिंग दिखेंगे, न्यूटन्स रिंग दिखाई देते हैं, रिंग बनते हैं। लेकिन यहाँ जो रिंग बनता है वो ज़्यादा क्लियर होता है कंपेरिजन टू द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। क्लियर होता है और शार्प होता है, तो इसको स्टडी करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ भी थीन फिल्म का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, तो आप एक काम जरूर कीजिएगा कि ये थीन फिल्म को एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है, इसी के बेस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स को जानने से पहले आप एक बार इनसे मिलिए। ये दोनों फ्रेंच फिजिशियन हैं, चार्ल्स फेब्री और अल्फ्रेड पेरोट। इन्होंने बनाया उसको, किसको? फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर को। तो इनके नाम पे उसको हम लोगों ने नाम दे दिया फेब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे हम लोग क्या लिखें? जहां तक इंट्रोडक्शन की बात है तो सबसे पहले तो ये कह दीजिए आप कि फेब्री और पेरोट ने इसको डिजाइन किया 1899 में। इसका रिजॉल्विंग पावर बहुत हाई है, जिससे हम लोग को क्लियर और शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। क्या लिखेंगे आप? ये फेब्री और पेरोट ने 1899 में एक प्रकाशिकी यंत्र डिजाइन किया, प्रकाशिकी यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया है। और ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है इसका रिजॉल्विंग पावर हाई है, और इसमें क्या होता है, शार्प और क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोगों को मिलते हैं। ये है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। क्लियर है? क्लियर हुआ? आगे गए तो इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या लिखेंगे? इसका सिद्धांत दो समांतर आंशिक रूप से चांदी की कलई किए गए कांच के प्लेटों से बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक? Its working principle is based on the multiple reflection from two partially silvered plates separated from each other. अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, और वो है इसका कंस्ट्रक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे आपको क्लियर हो गया। दूसरा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल में क्या लिख के आएंगे आप, वो भी क्लियर हुआ। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिखिएगा, यहाँ एक एक्सटेंडेड लाइट सोर्स एस होता है, विस्तृत प्रकाश स्रोत एस रहता है। क्लियर है? इसमें एक्सटेंडेड लाइट सोर्स होता है एक एस। दूसरा, एक लेंस एल होता है जो लाइट रे जो एस से एमिट होते हैं उनको पैरेलल कर देता है। ठीक है? ठीक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपका ये जो इंटरफेरोमीटर है वो टू ग्लास प्लेट ए और बी जो एक सर्टेन डिस्टेंस पर होते हैं, वो रहता है। क्या लिखेंगे? देखिए, एक लाइट सोर्स एस होता है जिससे निकलने वाली किरणों को लेंस एस के द्वारा समांतर किया जाता है। इसमें दो ग्लास प्लेट होते हैं ए और बी जो एक दूसरे से कुछ दूर होते हैं। एक सोर्स एस, लेंस एल लिया, पैरेलल हो गया, और ये दो ग्लास प्लेट ए और बी होते हैं। ए और बी ग्लास प्लेट है जो एक दूसरे से कुछ दूर होते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पे होते हैं। और इसका जो इनर सरफेस होता है ना, इनर सरफेस ऑफ द प्लेट जो है ना, प्लेट का जो अंदर का ये पृष्ठ होता है ना, इसको आप लोग क्या कर देते हो, एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर कोटेड कर देते हैं। एल्यूमिनियम कोटेड कर देते हैं, सिल्वर कोटेड कर देते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, रिफ्लेक्शन जो होगा यहाँ से, लाइट रे जब इंसिडेंट होता है इस तरीके से, तो इनका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है यहाँ इस तरीके से। तो इसका कितना परसेंट हो जाता है, 80 से लेकर के 75% तक का रिफ्लेक्शन पैटर्न आपको दिखेगा। ठीक है? अब यहाँ ये जो ग्लास प्लेट बी होता है, ये जो ग्लास प्लेट बी है ये फिक्स्ड रहता है, और अनदर प्लेट जो ये ग्लास प्लेट ए है ये मूव करता है विद द हेल्प ऑफ अ रेक एंड पिनॉन अरेंजमेंट पे। मतलब एक सिस्टम होगा, एक अरेंजमेंट होता है इस तरीके का, जिससे आप इस ग्लास प्लेट के पोजीशन को, ग्लास प्लेट ए के पोजीशन को
क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ऐसा चेंज कर सकते हैं कि इनके बीच का थिकनेस भी बदल सकते हैं आप। और दूसरा एक काम कर सकते हैं, इस ए और बी को एक दूसरे के पैरेलल लाने में ये वाले जो स्क्रू लगे रहते हैं ना, इसके हेल्प से ये काम कर सकते हैं आप। तो ग्लास प्लेट ए और ग्लास प्लेट बी होते हैं जो एल्युमिनियम या फिर सिल्वर कोटेड होते हैं, जिससे इंसिडेंट लाइट का 75 टू 80% हिस्सा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। 75 टू 80% हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये जो आपका ग्लास प्लेट ए है ये माउंटेड होता है इन दिस टाइप ऑफ पैटर्न। किस टाइप का, अरेक एंड पिन ऑन अरेंजमेंट पे फिक्स होता है। ठीक, इससे क्या कर सकते हैं आप, इससे आप इस थीन एल फिल्म बिटवीन ए एंड बी के थिकनेस को चेंज कर सकते हैं और इसको ए और बी को एक दूसरे के पैरेलली अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ एक टेलीस्कोप होगा जिससे आप लोग एक इस इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। ये आएगा कंस्ट्रक्शन पार्ट पे। एस होता है, एल होता है, ए और बी एल्युमिनियम कोटेड हैं और ये बी फिक्स है, ए एक अरेंजमेंट पे फिक्स होता है, ए एक अरेंजमेंट पे फिक्स रहेगा जिसके थ्रू हम लोग टी मतलब थिकनेस ऑफ द फिल्म और ए और बी को एक दूसरे के पैरेलली अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ एक टेलीस्कोप लगा रहता है जिससे हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करते हैं। ये है कंस्ट्रक्शन पार्ट। क्लियर हो गया होगा कंस्ट्रक्शन पार्ट। लिख लेंगे आप, एस एल ए एंड बी एंड टेलीस्कोप। ठीक है, ठीक, ये चार चीजें हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है। अब आते हैं इसके वर्किंग पार्ट पे। वर्किंग पार्ट में क्या होगा, लाइट फ्रॉम द मोनोक्रोमेटिक एक्सटेंडेड सोर्स, लाइट फ्रॉम द मोनोक्रोमेटिक एक्सटेंडेड सोर्स एस, एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस से जो प्रकाश किरणें आएंगी वो क्या होता है, कॉलीमेटिंग लेंस कह सकते हैं आप इसको, समांतरकारी लेंस एल के द्वारा इसको समांतरित कर दिया जाता है। ठीक, ठीक है। लाइट फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक एक्सटेंडेड सोर्स एस, है ना, एस emit light in this particular direction and paralleled by a lens L which is called a collimating lens L, समांतरकारी लेंस L के द्वारा समांतरित कर दिया जाता है। और ये जो समांतर किरणें होती हैं इनका ग्लास प्लेट A और B के द्वारा, ग्लास प्लेट A एंड B के द्वारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। देन आफ्टर यहां से लाइट रे क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट होता है। द ट्रांसमिटेड लाइट, ये जो ट्रांसमिटेड लाइट होता है इसमें इंटरफेरेंस होगा और आपको जैसा माइकलसन इंटरफेरोमीटर पे सर्कुलर रिंग दिखे थे ना, बिल्कुल वही रिंग यहां भी दिखते हैं। ठीक है, और ये जो रिंग फॉर्म हो रहा होता है, ये जो रिंग फॉर्म होता है उसको इस टेलीस्कोप से आप स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है, ये है आपका वर्किंग पार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन कहाँ से हुआ, इंट्रोडक्टरी पार्ट आया। इंट्रोडक्शन के बाद आपने बात की इसके प्रिंसिपल की, फिर इसके कंस्ट्रक्शन की, और उसके बाद वर्किंग में आपने बताया कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो रिंग बनता है वैसी रिंग यहाँ भी बनेगा, लेकिन इस रिंग का शार्पनेस माइकलसन इंटरफेरोमीटर से ज़्यादा अच्छा होता है, क्लियरिटी भी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए यहाँ का जो रिजल्ट होगा उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। ठीक, यह फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में इसके थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।